परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं। अक्सर लोग परेशानियों की वजह से या तो हार मान जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी बस यही है, इतना ही सफलता लिखी है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज की जो हमारी कहानी है वो एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी जिंदगी को प्रेरणा से भर दे, और ये वास्तविक कहानी है। ये कहानी विल्मा रुडोल्फ की है, जिनका जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उस बच्ची को डबल निमोनिया हो गया, काला बुखार हो गया, और जिसकी वजह से वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई और इसकी वजह से उस बच्ची को पोलियो हो गया। वो पैरों को सहारा देने वाले ब्रेस पहना करती थी। डॉक्टर ने यहाँ तक कह डाला कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की जो माँ थी, उसने उनकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर में विश्वास रखो, मेहनत करो और लगन से वो जो कुछ कर सकती है वो करो, तुम निश्चित रूप से बहुत सफल होगी। और ये सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है, अर्थात दौड़ने वाली बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी नहीं चल सकती, लेकिन उस बच्ची ने अपने ब्रेस को उतारकर पहला कदम लिया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी नहीं चल पाएगी। 13 साल की उम्र में उसने पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, सबसे आखिर आई। उसके बाद वो फिर दौड़ी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हर बार सिर्फ और सिर्फ असफलता और आखिरी स्थान ही मिला। लेकिन उसने कोशिश करना नहीं हारा और तब तक कोशिश करती रही जबकि वो एक प्रतियोगिता में फर्स्ट नहीं आ गई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी एक ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और आखिर में एक दिन आया जब विल्मा ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है। विल्मा का मुकाबला जुता हैंड से था, जिसे कोई भी नहीं हरा पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जुता को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी जो दौड़ थी वो 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जुता को दूसरी बार हराया और उससे दूसरा गोल्ड मेडल मिला। तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जुता से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है। विल्मा को टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़े और आसानी से बैटन बदल ली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन छूट गया। लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर जो जुत्ता हैन है वो बहुत तेजी से दौड़ती चली आ रही है। अब न जाने उसके अंदर एक कहां से जोश आया और विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई, मशीन की तरह ऐसी तेज दौड़ी और जुता को उसने तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। और यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि लकवा ग्रस्त एक महिला ने 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका को हराकर विजेता बन गई। तो याद रखें, जिंदगी में जब भी बहुत परेशानी आए तब ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी हार को जीत में बदला, नुकसान को फायदे में बदला, रास्ते के पत्थरों को सफलता की सीढ़ी में बदल दिया। क्योंकि ऐसे लोग दुखी और उदास होने से इनकार कर देते हैं, मायूसियों को, नाकामियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और जो व्यक्ति निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, सफलता को भी एक न एक दिन उनके आगे हार माननी ही पड़ती है। तो जब भी जिंदगी में बहुत कठिन वक्त आए तो याद रखिए कि ये इम्तिहान का वक्त है।
अब ये इम्तहान अगर आपने पास कर लिया तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे विजेता के रूप में उभरेंगे जिसकी तारीफ दुनिया का हर व्यक्ति करेगा, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी ने आपको प्रेरणा पहुंचाई होगी। यदि आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।